So, the topic that we will discuss today is kinetic of fast reaction. सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि फ़ास्ट रिएक्शन क्या होती है। तो फास्ट रिएक्शन हम सिंपली इस तरह से समझ सकते हैं कि जो रिएक्शन की टाइमिंग होती है, किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्शन के होने की टाइमिंग होती है वो कम होती है किससे, रिएक्टेंट को मिक्स होने की टाइमिंग से। ठीक है, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाऊँ तो उसमें ये है कि एक वेसल है, उस वेसल में ए और बी दो रिएक्टेंट स्पीशीज़ है और इनको मिक्स होने में जो टाइमिंग लग रहा है 5 सेकेंड और जो प्रोडक्ट बनने में टाइमिंग लग रहा है वो है 2 सेकेंड। ओके, तो रिएक्टेंट स्पीशीज़ की टाइमिंग है 5 सेकेंड और प्रोडक्ट बनने की टाइमिंग है 2 सेकेंड, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है किससे, रिएक्शन होने की टाइमिंग से। तो ऐसे रिएक्शन को हम कन्वेंशनल मेथड से स्टडी और इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक हैं और कुछ मेथड्स हैं, उनको हम यूज़ करते हैं ऐसे फास्ट रिएक्शन के काइनेटिक्स को स्टडी करने के लिए। तो ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। तो फास्ट रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन टाइम शॉर्टर देन द टाइम रिक्वायर्ड टू मिक्स द रिएक्टेंट्स कैन नॉट बी इन्वेस्टिगेटेड बाय कन्वेंशनल मेथड्स। सच रिएक्शन आर टर्म्ड एज fast reaction. Powerful method experimental techniques for studying the kinetics of fast reaction have been developed by the German chemist Manfred Eichen since 1950. Okay. उसके बाद क्या हुआ, आइजन और उसके कुछ को वर्कर ने एक सोल्यूशन में फास्ट रिएक्शन के काइनेटिक को स्टडी करने के लिए रिलैक्सेशन मेथड को यूज़ किया। अब ये रिलैक्सेशन मेथड क्या होता है, तो रिलैक्सेशन मेथड में क्या होता है कि कोई सिस्टम में जो ऑलरेडी एक किसी पर्टिकुलर फिज़िकल पैरामीटर जैसे टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब कोई भी सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है एक फ़िज़िकल पैरामीटर पे, तो हम क्या करेंगे, उसके फिज़िकल जो पैरामीटर है प्रेशर टेम्परेचर उसको वेरी करेंगे, उसको उसमें सडन वेरी करेंगे, जिसके वजह से जो सिस्टम इक्विलिब्रियम में था वो अब अपने मतलब एक नए स्टेट में पहुंच जाएगा और उस नए स्टेट से वापस से वो एक न्यू स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्रोच करेगा। ओके, तो इसमें जो पहले जो इक्विलिब्रियम पे था और अब जो इक्विलिब्रियम पे होगा, दोनों के बीच में जो टाइमिंग होगी, जो रेट होगा, उस रेट को चेंज को अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन। ठीक है, और इस पूरे मेथड को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन मेथड। ओके, तो क्या होता है, आइजन एंड हिज को वर्कर यूज्ड रिलैक्सेशन मेथड टू इन्वेस्टिगेट फास्ट रिएक्शन इन सॉल्यूशन। In this method, the reacting species in equilibrium is subjected to a sudden variation in some physical parameter on which the equilibrium constant of the reaction depends. The system changes to new state of chemical equilibrium. Okay, the rate of this change, called relaxation, is then investigated. Relaxation study are carried out with such parameter as temperature, pressure and electric field. Okay, तो ये यहाँ पर हमने दो चीज़ पढ़ी, फास्ट रिएक्शन और रिलैक्सेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर जंप मेथड क्या होता है। तो टेम्परेचर जंप मेथड एक फिगर से हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और यही कंपोनेंट्स मिलकर इस मेथड को टेम्परेचर जंप मेथड बताते हैं। ठीक है, बोलते हैं। अब टेम्परेचर जंप क्या होता है वो हम अभी आगे इस मेथड्स को जब डिटेल में पढ़ रहेंगे तो हम तो टेम्परेचर जंप मेथड क्या होता है, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि कुछ कंपोनेंट है, इसी पूरे कंपोनेंट को हम बोलते हैं टेम्परेचर जंप मेथड। इसमें होता क्या है, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई होती है, कैपेसिटर होता है, लाइट सोर्स एंड मोनोक्रोमेटर होता है, ये यहाँ पर जी है जिससे कि स्पार्क प्रोड्यूस होता है, और ये सेल है, ये पीएम फोटो मल्टीप्लायर है, और ये ऑक्सीलोस्कोप है। ओके, तो क्या होता है इसके अंदर, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई इस कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर देते हैं। ओके, अब जब ये अब कुछ एक पर्टिकुलर वोल्टेज होता है जिस पे कि ये स्पार्क यहाँ से ब्रेक होता है, जैसे ही ये स्पार्क यहाँ से ब्रेक होता है तो कैपेसिटर की पूरी वोल्टेज जो है वो करंट के फॉर्म में इस स्पार्क्स के थ्रू सेल में एंटर करती है। ओके, और सेल में क्या होता है, हमारे पास
एक ऑलरेडी रिएक्टिंग सिस्टम है जिसमें कि हमारा एक्वसियस सॉल्यूशन एक इक्विलिब्रियम पे होता है, ठीक है। अब क्या होता है उसके बाद जो करंट यहाँ से पास होती है, इस पूरे सिस्टम से जो करंट पास होती है वो हीट को इंक्रीज़ कर देती है बाई 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 माइक्रोसेकंड में वो 10 डिग्री सेल्सियस इस पूरे सिस्टम की हीट को इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है। इसी को अब इसकी वजह से क्या होता है, जो कंसंट्रेशन की जो रिएक्टिंग स्पीसीज़ है उनकी कंसंट्रेशन अब एक नए इक्विलिब्रियम को अप्रोच करती हैं इसी टेम्परेचर जंप में। तो इसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर जंप। मतलब इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर जब हम किसको बोलेंगे, जब करंट फ्लो होने के वजह से 1 माइक्रोसेकंड में सिस्टम का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस राइज हो गया। उसके वजह से एक न्यू जो रिएक्टिंग स्पीसीज़ है वो एक न्यू इक्विलिब्रियम को अप्रोच करती हैं, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर जंप। ओके, अब क्या होता है इसमें, इसके वजह से क्या होता है, जो हीट जो लाइट की इंटेंसिटी है, इस लाइट बीम से जो लाइट की इंटेंसिटी निकलेगी टेम्परेचर जंप के वजह से, वो उसकी इंटेंसिटी अब जो पहले जो था उसके मुकाबले ज़्यादा होगी और वो फोटो मल्टीप्लायर पे पहुंचेगी। फोटो मल्टीप्लायर अब क्या करेगा, उसको सिग्नल के फॉर्म में ऑक्सीलोस्कोप पे भेजेगा। ऑक्सीलोस्कोप उसको एक ग्राफ के फॉर्म में हमें आउटपुट देगा, ठीक है। ग्राफ जो होगा वो किसके बीच में होगा, वो होगा कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। सो ठीक है, ये हमने यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़ी। क्या क्या पढ़ी हमने, फास्ट रिएक्शन क्या होती है, फिर रिलैक्सेशन क्यों यूज़ करते हैं हम, ठीक है, फिर रिलैक्सेशन मेथड भी क्या होता है हमने वो भी पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा टेम्परेचर जंप मेथड क्या होता है, ठीक है, और टेम्परेचर जंप भी क्या होता है हमने ये भी पढ़ा। अब जो इसका मेन पार्ट है वो करेंगे। उसमें क्या करेंगे, हम डिराइव करेंगे एक रेट कांस्टेंट को फास्ट रिएक्शन की। मतलब कोई एक फास्ट रिएक्शन कंसीडर करेंगे और हम उसके रेट कांस्टेंट को डिराइव करेंगे। अब कुछ चीज़ें जो हमें इसमें याद रखनी है डेरिवेशन के थ्रू आउट, वो ये हैं कि जब इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होगा तो उस केस में जो सिस्टम है वो रीस्टोर करेगा, रीस्टोरेशन की तरफ बढ़ेगा इक्विलिब्रियम रीस्टोरेशन के पास। तो उस केस में जो रेट ऑफ रिलैक्सेशन है और जो इक्विलिब्रियम को रीच करने में जो रिलैक्सेशन है, दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब हम अपने अगले स्लाइड्स में इसकी डेरिवेशन को देखेंगे। Now we shall derive expression for the rate constant of fast reaction. Okay, so इसमें हम क्या करेंगे, हम एक रेट एक्सप्रेशन मतलब एक रिएक्शन लिखेंगे जिसमें A और B दोनों ही रिवर्सिबल होंगे। ओके, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज K1 एंड रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज B. नाउ एट टाइम t हम एज्यूम करेंगे कि एट टाइम t इक्वल टू 0 पर जो कंसंट्रेशन ऑफ A है डेट विल बी A और इसमें कुछ नहीं होगा। फिर एट टाइम t पे इक्वल टू टाइम एट t पर जो कंसंट्रेशन ऑफ B है वो x मोल हो जाएगा और जो A होगा वो A माइनस एक्स बचेगा। ओके, तो अब हम इसके लिए सिंपली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B को हम लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू dx अपॉन dt इज इक्वल टू ना K1 ऑफ A माइनस K इनवर्स ऑफ B। ओके, सो यहाँ पर K1, now we substitute the value of concentration of A and B respectively in this expression. So what we will get? We will get K1 of A is equal to A minus x minus K inverse B की वैल्यू x है। ओके, और ये से होगा dx अपॉन dt, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। नाउ हम क्या बोलेंगे कि एट इक्विलिब्रियम पे इफ इक्विलिब्रियम अकर तो उसमें जो कंसंट्रेशन है xc क्या होगा, xc इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो इक्वेशन जो चेंज इन कंसंट्रेशन होगी डेल्टा x, उसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस ऑफ xc।
ओके, अब यहाँ से मैंने क्या निकाल लूँगा x, क्योंकि वो हमें ऊपर एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो मेरे पास जो x ये ऐसा आएगा, x इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस एक्सी। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। और सिंपली पुट करने के बाद हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt को इक्वल लिख सकते हैं d ऑफ डेल्टा x अपॉन dt के, और ये इक्वल किसके होगा, k1 ऑफ a माइनस x। x पे क्या रखता हूँ मैं, डेल्टा x माइनस ऑफ xc माइनस k इनवर्स x। x पे क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल्टा x ऑफ xc, डेल्टा x प्लस xc। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसको बोलता हूँ मैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, हम जानते हैं एट इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन होगा x वो क्या जाएगा, x ही हो जाएगा, और जो dx अपॉन dt है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम जो कंसंट्रेशन ऑफ x है वो x के इक्वल हो जाएगा, और जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x है दैट इज b इज इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दिस इज इक्वेशन 3 सॉरी, और dx अपॉन dt इज इक्वल टू 0। एट इक्विलिब्रियम पे ये होता है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू k1 ऑफ a माइनस xc इज माइनस k इनवर्स ऑफ xc। ओके, तो यहाँ से xc और यहाँ से k1 ऑफ a माइनस xc को मैं इक्वल में लिख सकता हूँ k इनवर्स ऑफ xc के। ओके, अब मेरे पास ये इक्वेशन 4 है। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन 4 की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करूँगा, सिंपली कुछ नहीं करूँगा। तो d ऑफ डेल्टा x अपॉन dt जो आएगा मेरे पास वो आएगा k1 ऑफ a माइनस x ई प्लस, इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करके लिखूंगा, ओके, माइनस k1 ऑफ डेल्टा x, फिर इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करूंगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा k इनवर्स ऑफ डेल्टा x माइनस k इनवर्स ऑफ xc। ओके, अब यहाँ से k इनवर्स ऑफ xc की वैल्यू क्या थी मेरे पास, k इनवर्स ऑफ xc की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है, k1 ऑफ a माइनस xc। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा, k1 a माइनस xc माइनस k इनवर्स ऑफ डेल्टा x माइनस k इनवर्स ऑफ डेल्टा x, ओके, माइनस k इनवर्स ऑफ xc को मैं क्या लिख सकता हूँ, k1 ऑफ a माइनस xc के इक्वल। अब यहाँ से k1 a माइनस xc कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, सिंपली k1 ऑफ डेल्टा x माइनस k इनवर्स ऑफ डेल्टा x। तो यहाँ से k इनवर्स मतलब माइनस माइनस और डेल्टा x में कॉमन ले लूँगा, तो माइनस कॉमन लूँगा, तो k1 प्लस k इनवर्स डेल्टा x कॉमन आया, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ kr ऑफ डेल्टा x, राइट। तो ये हुआ d ऑफ डेल्टा x अपॉन dt के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमें मिला एक्सप्रेशन d ऑफ डेल्टा x अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ kr डेल्टा x, यहाँ पर जो kr है ये इक्वल किसके है, k1 प्लस k इनवर्स के, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन रेट कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ से मुझे मिल गया रिलैक्सेशन रेट कांस्टेंट, और हमारा जो एम है अभी क्या है, रेट कांस्टेंट को फाइंड करना। तो ये हमारे पास रिलैक्सेशन रेट कांस्टेंट हमें काइनेटिक से इस काइनेटिक के थ्रू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हमें कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा, वो देखते हैं कैसे, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो d ऑफ डेल्टा x अपॉन डेल्टा x लिखूंगा इक्वल टू माइनस ऑफ kr dt, राइट। अब यहाँ पर इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, d ऑफ डेल्टा x अपॉन डेल्टा x इंटीग्रेट कर करूँगा डेल्टा x नॉट टू डेल्टा x इज इक्वल टू
माइनस ऑफ के आर 0 टू टी डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि डी ऑफ एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स। ओके, तो इसीलिए इसको मैं इंटीग्रेट करके लिखता हूँ एल एन ऑफ डेल्टा एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एक्स नॉट टू डेल्टा एक्स माइनस के आर टी। ओके, तो इसको मिल सकता हूँ एल एन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के आर टी। अब यहाँ से मैं एल एन को रिप्लेस कर दूंगा किसके टर्म में, एंटी लॉग लेकर। ठीक है, वो एक्सपोनेंशियल के टर्म में आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स नॉट जो आएगा वो ई की पावर माइनस में के आर ऑफ टी आएगा। ओके, यहाँ से डेल्टा एक्स जो आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा एक्स नॉट ई की पावर माइनस के आर टी। ये हमारे पास क्या आ गया, एक एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, कंसंट्रेशन के टर्म में। अब यहाँ से जो यहाँ पे के आर है, वेयर के आर जो इक्वल किसके था, के वन प्लस के इनवर्स के इक्वल था। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ तो रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा। ओके, तो रेसिप्रोकल ऑफ के आर और के वन प्लस के इनवर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन के वन प्लस के इनवर्स। ओके, तो ये हमारे पास इस केस में पूरी काइनेटिक हमने स्टडी कर ली। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड केस ऑफ इट वेयर द कंसंट्रेशन ए फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक बट द प्रोडक्ट स्पीसीज फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। यहाँ पर मैंने देखा क्या था कि ए इन रिवर्सिबल बी के साथ, मतलब ए भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो कर रहा था और बी भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो कर रहा था। अब हम जो केस पढ़ेंगे उसमें हम क्या करेंगे, सिंपली देखेंगे कि जो ए है वो तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो कर रहा है, राइट, लेकिन जो बी और सी है, जो बी है और सी मतलब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके लिए सिंपली सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल कुछ अलग नहीं है। अभी हम उसको देखेंगे। अब हम देखते हैं सेकंड केस, केस 2। इसमें भी सेम प्रोसीजर, कुछ भी अलग नहीं है, बस जो हम रिएक्शन लिखेंगे वो थोड़ा डिफरेंट है बस, और कुछ भी अलग नहीं है। तो इसमें ए रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल होगा किसके साथ, बी प्लस सी के साथ होगा। ठीक है, अब उसमें सेम केस की जो ए के वन होगा फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और के इनवर्स होगा फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट। ओके, तो अब यहाँ पर सेम चीज़ कि जब रेट लिखना होगा हमें रेट R इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी लिखेंगे। इसमें हमें एक चीज़ अज्यूम करनी पड़ेगी, वो क्या है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ B है वो कंसंट्रेशन ऑफ C के इक्वल है। तो इस केस में जो हम लिख सकते हैं रेट एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B और C इज इक्वल टू के वन ऑफ A माइनस के इनवर्स ऑफ B इंटू C, बट ये दोनों इक्वल हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ के वन ऑफ ए माइनस के इनवर्स ऑफ बी इंटू बी। अब जो हमने देखा था पीछे केस में कि जो कंसंट्रेशन ऑफ के वन है वो क्या है, यहाँ पर ए माइनस एक्स माइनस के इनवर्स, यहाँ पे क्या था एक्स, और एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1। सेम चीज़ कि हम देखेंगे इफ़ इक्विलिब्रियम हैपन, अगर इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पर तो जो x है ना, वो x के टर्म में होगा, और जो चेंज इन कंसंट्रेशन होगा उस केस में चेंज इन कंसंट्रेशन दैट इज डेल्टा x, वो किसके इक्वल होगा, x माइनस एक्स के। यहाँ से हम x निकाल लेंगे तो क्या होगा डेल्टा x प्लस एक्स। सिंपली कुछ भी नहीं किया हमने। ठीक है, जो सेम पीछे के वही कर रहे हैं। अब इस वैल्यू क्या करेंगे हम, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो पुटिंग 2 इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा हमें, d ऑफ डेल्टा x अपॉन डी टी, मतलब dx अपॉन डी टी इज नाउ इक्वल टू d ऑफ डेल्टा x अपॉन डी टी के, विच इज k1 ऑफ a माइनस x क्या लिखता हूँ मैं, डेल्टा x प्लस एक्स। ओके, माइनस के इनवर्स
एक्स को लिख सकता हूँ मैं डेल्टा एक्स प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूँगा बस, के वन ए माइनस डेल्टा एक्स माइनस एक्स सी माइनस के इन्वर्स, इसको मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दूंगा। तो मेरे पास ये जो आएगा वो डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 2 डेल्टा एक्स एक्स सी। ठीक है, ये आएगा मेरे पास एक्सप्रेशन। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करके लिखूँगा, के वन ऑफ ए माइनस एक्स सी माइनस के वन ऑफ डेल्टा एक्स। ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब उसके बाद क्या है, माइनस ऑफ के इन्वर्स, इसको इसके साथ डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ के इन्वर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऑफ 2 डेल्टा एक्स ऑफ एक्स सी के इन्वर्स। सॉरी द स्पेस इज रनिंग आउट। ठीक है, तो कोई नहीं, आप समझ गए होंगे। अब इसमें क्या करना आगे, अब हम सिंपली यहाँ से के इन्वर्स ऑफ एक्स स्क्वायर को वैल्यू को फाइंड करके इसमें पुट करेंगे, जो पीछे केस में क्या था, इसलिए इसको इक्वेशन 3 बोल देंगे। अब हम अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम ओके x इक्वल टू एक्स सी और जो dx अपॉन dt है वो इक्वल टू 0 का हो जाएगा। सिंपली कुछ नहीं करना, इक्वेशन 1 में ये चीज़ पुट करनी है, वहाँ से हमें के इन्वर्स ऑफ एक्स सी स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम्स क्या होगा, 0 इज डी एक्स अपॉन डी टी 0 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 0, के वन क्या होगा, के वन ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा, माइनस के इन्वर्स, अब यहाँ पे जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर है ना। अब इसको मैं इक्वल, दोनों को इक्वलिटी के अंदर रख सकता हूँ, के वन इज इक्वल टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के इन्वर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बोलता हूँ मैं इक्वेशन 4। अब इस इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में पुट कर दूंगा। ठीक है, इक्वेशन 3 में मैं पुट कर दूंगा, तो मेरे पास जो डी ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन डी टी आएगा, सेम प्रोसीजर, कुछ भी अलग नहीं, के वन ऑफ ए माइनस एक्स सी माइनस के वन ऑफ डेल्टा एक्स माइनस के वन ऑफ डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस इस के इनवर्स ऑफ एक्स सी में क्या रख सकता हूँ मैं, के वन ऑफ ए माइनस एक्स सी। ठीक है, और फिर यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 2 ऑफ डेल्टा एक्स है ना एक्स सी इंटू के इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज़ और ये टर्म दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस ऑफ के इनवर्स डेल्टा एक्स माइनस ऑफ के वन ऑफ डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 2 डेल्टा एक्स एक्स सी के इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के थ्योरी पार्ट में बताया था, क्या कि जो इक्विलिब्रियम होगा वो बहुत स्मॉल होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन का चेंज होगा वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब डिस्प्लेसमेंट का चेंज वो स्मॉल होगा। ठीक है, आप लोगों को याद होगा तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो उस केस में कहो डेल्टा एक्स जो है वो बहुत स्मॉल है, लेकिन जो डेल्टा एक्स स्क्वायर वो तो उससे ज़्यादा स्मॉल हो गया। ओके, तो मैं आपको क्या बता रहा था, यहाँ पर हमने स्टार्टिंग के थ्योरी पार्ट में बताया था मैंने कि जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल है, डिस्प्लेसमेंट जो है इक्विलिब्रियम से बहुत छोटी है, तो इसलिए जो डेल्टा एक्स स्मॉल है, लेकिन जो उसका स्क्वायर है वो तो और स्मॉल होगा, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको मेंशन करनी होगी। उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा, एक्सप्रेशन वो बचेगा, डी ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के वन डेल्टा एक्स माइनस 2 ऑफ डेल्टा एक्स एक्स सी के इनवर्स। यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगा और डेल्टा एक्स कॉमन लूँगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, ये माइनस के वन प्लस 2 एक्स सी ओके, और डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा ऑफ के इनवर्स। ठीक है, मतलब मेरे पास जो इक्वेशन बचेगी ये बचेगी एक्सप्रेशन, ये के वन प्लस 2 ऑफ एक्स ई के इनवर्स ओके ऑफ डेल्टा एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ के आर इसको मैं लिख सकता हूँ
के आर ऑफ डेल्टा एक्स, ठीक है, सेम चीज। तो यहाँ पर वेयर के ऑफ आर इज इक्वल टू k1 प्लस 2k इनवर्स ऑफ एक्स है, ठीक है। अब यहाँ आना, तो अगर हम इसको हम बोलते हैं क्या, रिलैक्सेशन रेट कांस्टेंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन रेट कांस्टेंट। नाउ हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के लिए हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकेंगे कि डी ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के आर डी टी। नाउ वी इंटीग्रेट द एक्सप्रेशन, इंटीग्रेट द अबव एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, इसको वो इंटीग्रेट करने पे, इंटीग्रेट ऑफ डेल्टा एक्स नॉट टू डेल्टा एक्स डी ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ के आर 0 टू टी डी टी, ठीक है। हम जानते हैं कि दोबारा से मैं बता रहा हूँ आपको कि डी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो एल एन एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, एल एन डेल्टा एक्स, ठीक है, लिमिट को एक्स नॉट टू एक्स इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल होगा माइनस ऑफ के आर टी 0 टू टी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि इसको मिल सकता हूँ एल एन ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये एल एन के टर्म में आ जाएगा एक्स नॉट डेल्टा एक्स अपॉन एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के आर टी। नाउ यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस के आर को डेल्टा एक्स को मैं एल एन को हटाऊंगा यहाँ से, तो एल एन एक्स जो आएगा वो डेल्टा एक्स नॉट ई की पावर माइनस ऑफ के आर टी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम बोल देंगे कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन है फॉर केस 2, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो के आर है, वेयर के आर जो कि इक्वल था k1 प्लस के इनवर्स 2k इनवर्स ऑफ एक्स के, इसका मैं अगर रेसिप्रोकल कर दूं तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगेन रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम जो होता है उसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में जो टाउ आएगा वो 1 अपॉन k1 प्लस 2k इनवर्स ऑफ एक्स ही, ओके, ये आ जाएगा हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम। तो इस वीडियो का ये एंड पार्ट था, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। हमने पूरी रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, फास्ट रिएक्शन क्या होती है, टेम्परेचर जंप क्या होता है, टेम्परेचर जंप एक्सपेरिमेंट क्या था, फिर उसके लिए एक्सप्रेशन निकाला, रिलैक्सेशन रेट कांस्टेंट निकाला, फिर रिलैक्सेशन टाइम निकाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब कुछ हमने इस वीडियो में पढ़ा है। थैंक यू।